एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, लेकिन अगर आप एक मछली से दरख्त पर चढ़ने को कहेंगे तो वो मछली सारी ज़िंदगी खुद को स्टूपिड समझते हुए ही मर जाएगी। दोस्तों, क्या पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा नहीं है? हमारा एजुकेशन सिस्टम भी तो मछली को दरख्त पर चढ़ने को कहता है, परिंदों को तैरने का कहता है, खरगोश को उड़ने का कहता है। ये मिसालें देने का मकसद ये समझाना है कि जिस तरह मछली का टैलेंट तैरना है, दरख्त पर चढ़ना नहीं, परिंदों का टैलेंट उड़ना है, तैरना नहीं, खरगोश का टैलेंट दौड़ना है, उड़ना नहीं। इसी तरह हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम सब बच्चों को एक ही काम करने को कहता है, एक ही तरह से उनकी काबिलियत को देखा जाता है, जबकि बच्चों में अलग अलग टैलेंट है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ रट्टा लगाना और A+ ग्रेड कैसे लेना है यही सिखाता है। A+ ग्रेड लेना या क्लास में फ़र्स्ट आना कोई टैलेंट नहीं है दोस्तों। हो सकता है जो बच्चा एवरेज स्टूडेंट है या फेल होता है उसका टैलेंट कुछ और हो सकता है वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है वो एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है वो एक अच्छा कॉमेडियन हो, म्यूजिशियन हो, या हो सकता है वो टेक्नोलॉजी में बेस्ट हो। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारे सब बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनने पर लगा दिया जाता है। अलग अलग टैलेंट के बच्चों को हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ही लाइन में खड़ा किए हुए है, और अगर बच्चा अपने शौक़ को फॉलो करते हुए आर्ट्स या कॉमर्स में एडमिशन ले तो इसे अच्छा नहीं समझा जाता, बल्कि उसे एक एवरेज स्टूडेंट या बिल्कुल निकम्मा इंसान कहा जाता है। अब आप खुद सोचें कि क्या हम इस तरह अपने बच्चों को पढ़ाकर जीनियस प्रोड्यूस कर रहे हैं या रोबोट्स जिनका कोई एम ना हो, जो डायरेक्शन लेस हो, और फिर हम इस बात पर भी अफसोस करते हैं कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। मैं आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल बताता हूँ। ये है मॉडर्न कंप्यूटर और ये है 100 साल पुराना कंप्यूटर। ये है मॉडर्न कार और ये है 200 साल पुरानी कार। ये है मॉडर्न प्लेन और ये है 200 साल पुराना प्लेन। ये है आज का मोबाइल और ये है 100 साल पुराना टेलीफोन। जबकि अगर हम हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ये पिछले 76 सालों से सेम ही है। दुनिया इस वक्त मॉडर्नाइजेशन और एडवांसमेंट्स को अपनाए हुए है, टेक्नोलॉजी को अपनाए हुए है, इनोवेशन कर रही है, जबकि हम वही पुरानी स्टोरीज़, वही पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने पढ़ा। मतलब ये कि दुनिया इस वक्त फ्यूचर को पढ़ रही है और उस पर काम कर रही है, जबकि हमें हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है और हमारी ग्रोथ स्टेगनेंट है, मतलब रुकी हुई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है कि नौकरी कैसे करनी है। हर कोई डिग्री हासिल करता है कि उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। हर कोई ग्रेड्स और मार्क्स अच्छे लेता है ताकि उसे जॉब पर अच्छी पोजीशन मिल जाए, जबकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एंटरप्रेन्योर्स नहीं बना रहा। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं बता रहा कि कारोबार कैसे करना है, इनोवेशन कैसे करनी है, लोगों के लिए आसानियाँ कैसे पैदा करनी है, जबकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है कि कारोबार में बरकत है। हर स्टूडेंट में अलग अलग टैलेंट है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम सबको एक ही तरह जज करता है। जिसके ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स होंगे उसका फ्यूचर उतना ही सिक्योर होगा, जबकि ये सच नहीं है, क्योंकि हमारे यही A+ ग्रेड्स लेने वाले बच्चे फेलियर्स की कंपनीज़ में 25 या 50 हज़ार की सैलरी पर जॉब्स कर रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को सिर्फ रट्टा लगाना सिखाता है। उनके टैलेंट और उनकी एबिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है, उनकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान ने कहा था कि सब लोग मार्क्स लेने की रेस में लगे हुए हैं। क्या ऐसे मार्क्स लेकर नॉलेज बढ़ेगा? नहीं, सिर्फ दिमाग पर प्रेशर बढ़ेगा, और ये दिमाग है, कोई प्रेशर कुकर नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे दिमाग को प्रेशर कुकर ही बनाता है, क्योंकि 6 से 8 घंटे की स्कूलिंग, उसके बाद 2 से 3 घंटे की एकेडमी, फिर होमवर्क। हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को किताबों में उलझा कर रखे हुए है। इस तरह से ना सिर्फ बच्चों की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, बल्कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। इसी वजह से हमारे नौजवान ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं। दोस्तों, इंसान का दिमाग इतना पावरफुल है कि अगर इसे ओपनली सोचने का मौका दिया जाए तो ये परिंदा देखकर जहाज़ तक बना लेता है। इसी तरह आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं। क्या आप जानते हैं ये सब बनाने वाले कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं तो याद रखें, ये दोनों ऐप्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट्स ने ही बनाई हैं। इवन व्हाट्सएप भी 2 ड्रॉप आउट्स ने ही बनाई है। आज हमारे घर लाइट है, ये लाइट बनाने वाले थॉमस एडिसन की स्कूलिंग ही कंप्लीट नहीं हुई। इन तमाम लोगों की मिसाल देने का मकसद यही था कि इन्होंने ये सब इनोवेशंस किसी डिग्री की हेल्प से नहीं की, बल्कि इन्होंने अपनी ब्रेन पावर, अपनी इमेजिनेशन से ये सब कुछ बनाया है। इन सब ने ऐसे काम कर दिखाए जो एक डिग्री होल्डर नहीं कर पाता, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हुए स्टूडेंट अपने दिमाग को यूज़ करना भूल जाता है, उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है और इस डिग्री के बाद उसे कुछ हज़ार रुपए की नौकरी मिलती है।
उस चंद हज़ार रुपये की नौकरी के लिए वो अपने आप को दिन रात टॉर्चर करता रहता है, और इसे ही हम मेहनत कहते हैं, राइट? नहीं दोस्तों, पाकिस्तान को रोबोट्स की नहीं बल्कि जीनियसेस की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान में रहते हुए इनोवेशंस करें और पाकिस्तान को तरक्की दें। पाकिस्तान को जॉब करने वालों की नहीं बल्कि जॉब्स देने वालों की ज़रूरत है। दोस्तों, कोई भी मुल्क मेहनत मजदूरी करने से तरक्की नहीं करता, बल्कि अपने कारोबार से आगे बढ़ता है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चाइना, ये तमाम ममालिक जॉब्स से नहीं बल्कि कारोबार की वजह से दुनिया के मजबूत तरीन इकोनॉमीज़ हैं और दुनिया के तमाम अफेयर्स में अपना इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं। अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेंगे तो दुनिया मज़ीद तरक्की करती जाएगी और हम हमेशा यहीं रुके रहेंगे। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन रखने वाला मुल्क है, जबकि चाइना, जो इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उनकी ओल्ड पॉपुलेशन की परसेंटेज दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वीडियो को एंड करूँगा आइंस्टाइन के इस कोट के साथ, I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots. जज़ाकल्लाह खैर।